नरगिस को तो मान लिया, अब उसके बाद उनमें शायद हिम्मत नहीं है कि वो अब किसी एक और सोचन को वो बर्दाश्त करें और कबूल कर लें। एक औरत के साथ अगर आपका नहीं भी रिश्ता तो फिर ये क्यों स्कैंडल बन गया और क्यों जो है ना वो शक में चली गई आपकी बीवी, और पिछले 10 माह से एक आपके घर का सुकून बर्बाद हो गया एक औरत की वजह से, जिससे आपका कोई इस तरह का जायज रिश्ता नहीं है। देखिए मियां साहब, जो आपने ये बात की ना कि माजिद बशीर ने उनकी जिंदगी स्वादी, नरगिस माजिद बशीर की लाइफ में आने से पहले भी नरगिस ही थी। अच्छा नईम हनीफ साहब, चूंकि आपका दोनों साहिबान से तल्लक है, माजिद बशीर साहब से भी है, नरगिस साहबा से भी है, कुछ लोगों का ये कहना है कि माजिद बशीर साहब ने नरगिस को कबूल किया, नरगिस को रखा, और ये सारा का सारा क्रेडिट जो है ये माजिद बशीर साहब का है कि इनकी ज़िंदगी उन्होंने संवार दी। तो आप इस रिश्ते को, बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, किस नज़र से देखते हैं? आपकी मालूमात जो कि आपका दोनों से तल्लक है, दोनों की इस रिश्ते को निभाने के लिए क्या क्या खूबसूरती है? देखिए मियां साहब, जो आपने ये बात की ना कि माजिद बशीर ने उनकी जिंदगी स्वादी, नरगिस माजिद बशीर की लाइफ में आने से पहले भी नरगिस ही थी, और वो पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की स्टेज की अदाकारा थी और उनके नाम पे टिकट बिकता था। फैमिली लाइफ के हवाले से मैं बताता हूँ, फैमिली लाइफ के हवाले से भी कोई नरगिस की जो पहले इससे फैमिली लाइफ थी वो इतनी डिस्टर्ब लाइफ कभी भी नहीं मैंने देखी। वो ठीक चीजें चल रही थी स्मूथ, लेकिन एक दो हैपनिंग इस तरह की हुई जिसकी वजह से उन्होंने अलहदगी अख्तियार कर ली। माजिद बशीर के साथ हुई लव मैरिज। साहब और नरगिस ने आपस में क्या क्या सेक्रीफाइस किया? चूंकि आपका बड़ा गहरा तल्लक है, मैं लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि इन दोनों ने आपस में कितना एक दूसरे के लिए किया। मैं बताता हूँ, देखें माजिद बशीर की जो पहली लाइफ है वो ये है कि 3 बेटियां हैं और वो हमारी भाभी है, और वो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम भी है, और एक लाहौर का जो कल्चर है उस तरह का एक उनका सिलसिला है। तो जाहिर है कि एक कुर्बानी उनकी पहली बीवी ने भी दी और माजिद बशीर ने भी सेक्रीफाइस किया, और अपनी बेटियों को जब आप इस तरह का फैसला करते हैं और जाके उनका सामना करना बड़ा मुश्किल काम होता है। अपनी पहली बीवी का, अपनी बच्चियों का सामना करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। मोहब्बत थी, नो कोई मजबूरी नहीं थी, ये मोहब्बत थी। और जब अभी ये शादी नहीं हुई थी और नरगिस स्टेज पे काम करना चाह रही थी और माजिद बशीर इस हक में नहीं थे, जब वो कनाडा से वापस आई 3-4 साल बाद, तो मैं उस दिन भी नरगिस के साथ था उनके घर पे, और माजिद बशीर अभी बाहर गाड़ी में बैठे थे, तो वो मनाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन नरगिस की जिद थी कि मैं थिएटर अभी करना है। तो माजिद बशीर ने सेक्रीफाइस किया कि उसकी जिंदगी में आने के बाद भी नरगिस ने एक दफा थिएटर किया और उसने उसको कबूल किया। और जहां तक बात है नरगिस की, तो नरगिस ने सबसे बड़ा जो सेक्रीफाइस किया माजिद बशीर की जिंदगी में आने के बाद, शायद बच्चों के साथ, अपने मुर्शदा और मासूमा बेटे और बेटी के साथ वो वक्त जो उनका हक था उन बच्चों का माँ को देना चाहिए था, वो नहीं दे पाई। ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है उस माँ के लिए जिसको ना कोई पैसे का प्रॉब्लम हो, ना कोई शोहरत का प्रॉब्लम हो, ना किसी तरह का उसको कोई इशू हो, और वो अपने बच्चों से दूरी एक शख्स के लिए, एक मर्द के लिए इख्तियार किया रखे, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। बाकी ना मैंने नरगिस में कोई हवस देखी पैसे की, ये जितनी बातें ना कि वो प्रॉपर्टी, जायदाद, 750 तोला सोना, और ना ही मैंने माजिद बशीर में ये देखा कि वो कोई इस तरह की उसको लालच हो कि वो नरगिस की तमाम प्रॉपर्टी और असासे जो है वो हथियार है। माजिद बशीर साहब ने मोहब्बत कितनी निभाई और नरगिस साहबा ने मोहब्बत कितनी निभाई? देखिए आज जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, नरगिस ने तो 100% से ज्यादा जो है ना वफा की भी छोड़ दी, और उसने तो मिसाल कायम कर दी कि इतनी मोहब्बत भी कोई किसी से कर सकता है, इतनी वफा भी कोई किसी से कर सकता है। यानी कि हमारे बेलोस रिश्ते हैं आपस में। जब माजिद बशीर से शादी हो जाती है तो वो तकरीबन हम सब से कट ऑफ हो गई, उसने किसी से कोई राब्ता ही नहीं रखा कि कभी एग्जैक्टली कि कभी कोई इस तरह की सिचुएशन ही ना आए इनके ज़हन में कोई ऐसी बात, हम सबसे वो कट ऑफ हो गई, अपने दोस्तों से, अपनी फीमेल फ्रेंड से, अपनी फीमेल कुलीग से, सबसे कट ऑफ हो गई। और मुकम्मल घरेलू औरत की तरह उसने अपने शोहर की जो है ना वो दूसरे लफ्जों में कह लें कि पूजा की, जिसको कहते हैं, ये बिल्कुल एश्योरेंस है। और ये वो बात कर रहा हूँ कि आप माजिद बशीर से रब्ता करें, वो ये सारी गुफ्तगू आपको वो करेगा जो मैं नरगिस के बारे में कर रहा हूँ। अच्छा दूसरी तरफ आ जाए माजिद बशीर, तो माजिद बशीर का क्लेम तो यही है
कि मैंने भी उस तरह वफा की, लेकिन यहाँ पे आके माजिद बशीर थोड़ा सा कहते ना पंजाबी च रह गए फिर इतने आके ना, कि एक औरत के साथ अगर आपका नहीं भी रिश्ता तो फिर ये क्यों स्कैंडल बन गया, और क्यों जो है ना वो शक में चली गई आपकी बीवी, और पिछले 10 माह से एक आपके घर का सुकून बर्बाद हो गया एक औरत की वजह से, जिससे आपका कोई इस तरह का नाजायज जायज रिश्ता नहीं है, और सिर्फ मुंह बोली एक बहन का रिश्ता है, तो अगर आपका घर खराब हो रहा है तो आपने क्यों ये ताल्लुक रखा 10 माह। तो माजिद बशीर यहाँ पे आके थोड़ा सा उनके नंबर कम हो जाते हैं। वफा की नरगिस ने, मोहब्बत निभाई नरगिस ने। मोहब्बत देखो ये तो कोई पैमाना तो नहीं होता, पैमाना नहीं होता। मैं छोटी सी बात करता हूँ, मियां साहब मेरे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, जो औरत या मर्द किसी दूसरे के लिए अपने बच्चों से साला साल दूर रह सकता है, ये टेलीफोनिक राब्ता जो है ये काफी नहीं होता। बच्चों के साथ माँ का, बेटी के साथ बेटे के साथ होना, वक्त गुजारना, हमारा मुआशरा जो है उसमें बड़ी जरूरी चीज है। और इस एज में, टीन एज में बच्चों को माँ का टाइम ना मिल रहा हो, इस वजह से कि माँ ने एक शादी कर ली है और माँ वो बच्चों का टाइम भी उस शोहर को दे रही है, ये बहुत बड़ी मियां साहब कुर्बानी है। तो यहाँ आके तो मोहब्बत जो है ना वो ये उसकी आगे की चीज है। मैं इसको मोहब्बत से आगे बढ़ के नरगिस की तरफ से मैं कहूँगा इश्क है जो उसने किया माजिद बशीर के साथ और निभाया, और आज तक हमने नहीं सुना। आम मीडिया है और हमारे वक्त जो है ना वो चीजें सुनते फिर रहे होते हैं, तो हमने कभी बशीर साहब की पहली वाइफ जिन्हें आप भाभी कहते हैं, उनका किरदार जाहिर है वो हमारी बहन है और वो घरेलू औरत है, और मेरे ख्याल किसी ने उनकी शक्ल भी नहीं देखी होगी। के हवाले से उन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया, देखे उन्होंने तो किया, उन्होंने तो कितना अच्छा। एक दौर ऐसा आया कि वो आपस में सहेलियां बन गई शायद। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, माजिद बशीर के ये सारे इश्यूज वो आपस में डिस्कस करती हैं आज भी, आज से पहले भी, कि ये बंदा क्या कर रहा है, और वो दोनों एक पेज पे थी। अच्छा। जब मरियम अली हुसैन से माजिद बशीर को जो है वो हटाने के लिए और उससे उसकी दूसरे लफ्जों में कहेंगे जान छुड़ाने के लिए जब वो कोशिश करी थी, नरगिस अकेली कोशिश नहीं कर रही थी, वो दोनों जो सोचने थी वो एक पेज पे थी, और दोनों मिलके अपने शोहर को उस औरत से जो है ना वो पीछे हटाने की कोशिश कर रहे थे। क्रेडिट भी नरगिस को देते हैं, जाहिर नहीं, दोनों को देखिए, जो मिसिज माजिद बशीर हैं उनका जाहिर है कि वो सेलिब्रिटी नहीं है और ना शोबी से, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले सकता, तो उन्होंने भी बड़ा सेक्रीफाइस किया। तो मैं ये बता रहा हूँ, फिर एक स्टेज आई कि उन्होंने कबूल कर लिया नरगिस को कि अब ये हकीकत है, उन्होंने मान लिया, नरगिस को तो मान लिया। अब उसके बाद उनमें शायद हिम्मत नहीं है कि वो अब किसी एक और सोचन को वो बर्दाश्त करें और कबूल कर लें, और बच्चियां बड़ी हो रही हैं, वो बड़ा मुश्किल है उस औरत के लिए भी, जिस तरह नरगिस के लिए मुश्किल है। तो वो दोनों आज भी एक पेज पे हैं इस इशू पे कि माजिद बशीर ये गलत कर रहा है और माजिद बशीर को ये नहीं करना चाहिए और हमने इसको ये नहीं करने देना। नईम हनीफ साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने नईम हनीफ साहब की गुफ्तगू सुन ली, बहुत अंदर की बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। सबकी ख्वाहिश है कि ये अच्छा रिश्ता है, इसको कायम दायम रहना चाहिए, और नरगिस को भी मनाने के लिए लोगों को किरदार अदा करना चाहिए, और आइंदा माजिद बशीर साहब इस तरह की गलती ना करे, ये भी यकीन दहानी होनी चाहिए। आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।